बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो नौवीं फेल पप्पू है बिहार का, उसकी घोषणाएं एक का एक स्तर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है अब उसकी घोषणाओं में बस ये कमी रह गई है कि हम हर एक जवान लड़के को रशियन देंगे, 8-8 10-10 रशियन जितनी उसको चाहिए पड़ेंगी, जितनी रशियन वो चाहेगा, और जिंदा ही स्वर्ग भेजने की व्यवस्था करेंगे। और हर एक जो लड़का लड़की है जिसको कलेक्टर बनाया जाएगा एक जिले का, 18 साल से ऊपर वाले को, और एक एक मर्सिडीज, एक एक BMW और एक एक बंगला दिया जाएगा। बस यही घोषणा उसकी बची हुई है। मुझे लगता है चुनाव आते आते जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा, जब तक वो ये घोषणा भी कर देगा, क्योंकि वो हर एक को सरकारी नौकरी तो दे ही चुका है, हर एक परिवार को उसके डबल से। मुझे तो लगता है वो एक दो दो नौकरी देगा एक एक आदमी। मान लो किसी के परिवार में एक ही आदमी वयस्क है और वो पहले से आजीविका दीदी है या फिर संविदा कर्मी है, उसको परमानेंट करेगा। अब परमानेंट तो उसने कर ही दिया, और उसके बाद मान लो उसके परिवार में ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, मान लो कम सदस्य हैं, तो मुझे लगता है एक एक आदमी को दो दो तीन तीन नौकरी करनी पड़ेंगी यार। ये तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। तो देखो, बिहार का पप्पू बिहार का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी अंड मंड चंड घोषणा करने के लिए तैयार है। और एक चीज, हम खासतौर से हिंदू इनकी बातों में आ जाता है। इनको पिछली बार कितनी सारी सीटें दे दी, कैसे वोट दे देते यार। हमें पता है कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, इनकी वास्तविकता हम जानते हैं। खा खा के ऐसा गेंडा सरीका हो गया है, इतना सा मुंह बचा है, उसमें से पता नहीं इतने बड़े शरीर के लिए कैसे ठूंस लेता है। जो भी कुछ है ठूस ठांस लेता है, मगर अति हो रही है। हम लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनको 1-2% हम में से लोग उनको वोट दे आते हैं। कैसे दे आते हैं यार, नहीं देना चाहिए उन्हें वोट, मत दो। अगर आप आपका भविष्य सुधारना चाहते हो तो आप सोचो समझो और अपने हिसाब से वोट दो, जो आपके भविष्य के लिए काम करें, जंगल राज के लिए नहीं काम करे। उसे सिर्फ अपने घर की तिजोरियां भरना है। हजारों करोड़ की संपत्ति पहले जोड़ चुके हैं और हजारों करोड़ की बाद में जोड़ लेंगे, और इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये इनका इलाज कराने सिंगापुर चले जाते हैं इनकी बाप की किडनी बदलवाने के लिए, और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अस्पतालों में 30 नंबर वाला डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहा है। तुम्हारे बच्चों को कौन सा शिक्षक पढ़ा रहा है पता है? जिसके माइनस में नंबर आ रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा मिल पा रही, ना अच्छा इलाज मिल पा रहा। भाई कम से कम अच्छे शिक्षक और अच्छी इलाज की व्यवस्था इनको करनी चाहिए। तुम्हारे वो इंजीनियर जिनके नंबर कम आ रहे हैं, 10-10 20-20 नंबर वाले इंजीनियर बन रहे हैं, पुल बना रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, तुम मर रहे हो, आम आदमी उसमें मर रहा है। वो लोग अधिकारी बने बैठे हैं जिन्हें खुद को काम नहीं आता, क्योंकि उनको आता ही नहीं है काम। भाई जिनके नंबर ही 10-20 आ रहे हैं और तुम उन्हें नौकरी दे रहे हो, वो लोग तुम किसी काम के लिए जा रहे हो किसी विभाग में, सरकारी विभाग में ज़्यादातर काम आम आदमी करवाने जाता है, उसको सामने वाले जो अधिकारी बैठा उसको काम आ ही नहीं रहा है, उससे हो ही नहीं रहा है, हो रहा है तो बहुत स्लो कर पा रहा है वो काम। तो तुम्हारा काम पड़ा हुआ है लंबे समय तक के लिए, तुम परेशान हो रहे हो। जैसे कि कोई माइनस नंबर वाला पटवारी बना दिया, उसे ज़मीन नापना ही नहीं आ रही है, उसे आजकल की मशीनें चलाना ही नहीं आ रही हैं, ये स्थिति हो रही है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको आजकल के ऐसे कोई कंप्यूटर पे काम करना, उन्हें कंप्यूटर ही नहीं आ रहा है। लो भाई, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना होगा। आरक्षण बढ़ा रहे हैं जी, आरक्षण से कितने लोगों को नाम मिल सकता है? 1% लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 2% मिल जाएगी। 98% तो उन आरक्षण वालों से परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं आता भाई, उनसे काम होता नहीं है। भाई भाई पूरी जनसंख्या में तुम 1-2% लोगों को नौकरी दे सकते हो ना, बाकी तो परेशान हो जाते हैं उनसे। भाई तुम्हें अगर किसी को लाभ पहुंचाना है, किसी को सशक्त बनाना है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ उसके खाते में भाई ये डाल दो कि भाई ले 10-20 हज़ार रुपये महीने घर पे बैठ के ले। जहाँ जनता को परेशान करने के लिए डॉक्टर मत बन, अधिकारी मत बन, मत खा लोगों को। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। भाई तुम तो उनको घर बैठे पैसे दो, मगर सुविधाओं को खराब करने के लिए उन्हें किसी कुर्सी पे मत बैठाओ। भाई जब तक भाई उनको आप सशक्त बनाना चाहते हो, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, पैसा दो, अपने आप मुख्य धारा में आदमी आएगा। कैसे नहीं आएगा? पैसे से आदमी की सब कुछ बदल जाता है, ठीक है, मगर बुद्धि नहीं आती पैसे से।
उनमें जो बुद्धिमान होंगे अपने आप आगे आ जाएंगे। आप सबको पैसा दो, अच्छी सुविधाएं दो, अच्छी शिक्षा दो। अब आप शिक्षा कौन सी दे रहे हो? माइनस वाला नंबर गणित पढ़ा रहा है, माइनस वाले शिक्षक बैठे हैं तुम्हारे, माइनस नंबर वाले 0 0 2 2 10 20 नंबर वाले शिक्षक बना बैठे हैं। कहाँ से अच्छी शिक्षा दोगे? कहाँ से अच्छा इलाज दोगे? भाई हमारा जो देश है उसमें जो जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ जहाँ विदेशों से लोग इलाज कराने नहीं आते। कोई लोग बांग्लादेश से आ जाते होंगे तो वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वहाँ और ज़्यादा स्थिति खराब है। हमारी चिकित्सा सुविधा उस हद की होनी चाहिए थी कि हमारे पास यूरोप और अमेरिका, चाइना, रशिया जैसी जगह से हमारे यहाँ लोग इलाज कराने आए। हमारे उस क्वालिटी के डॉक्टर होने चाहिए थे हमारे पास। हमें डॉक्टर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भाई कितने प्रतिशत डॉक्टर कौन सी समाज के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर कितने होशियार हैं, कितने टैलेंटेड हैं, इससे फर्क पड़ता है। आपको ये सोचना चाहिए। और हमारे पास अगर विदेशों से लोग इलाज कराने आ रहे होते तो यहाँ जब वो आते तो डॉलर विदेशी करेंसी लेके आते, वो यहाँ पैसा खर्च करते, रुकते, इलाज कराते, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता। अब अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर ही काम नहीं करता, और भी काम करते हैं और भी लोग, तो उनको हमारे देश के लोगों को नौकरी मिलती है। ऐसे ही विदेश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते, क्योंकि हमारे पास अच्छे शिक्षक होते, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती जिनमें हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के शिक्षक होते, तो हम विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते, छात्र आते पढ़ने के लिए। वो जब यहाँ रहते और उससे हमारे देश के इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता, वहाँ पे यहाँ पे हमारे यहाँ पैसा आता विदेशों से। मगर उल्टा हो रहा हमारे देश में, हम आरक्षण चिल्ला रहे हैं और हमारे लोग विदेश जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो खुद जा रहे हैं सिंगापुर किडनी बदलवाने के लिए। भाई यहाँ क्यों नहीं बदलवाई तुमने किडनी यार? क्या तुम इतने दिन सीएम रहे, तुम एक अस्पताल नहीं बना पाए अच्छा कि जिसमें तुम खुद की किडनी बदलवा लो? भाई तुम खुद देखो कि तुमने क्या हालत कर दी उस राज्य की जहाँ तुम अपना इलाज नहीं कराना चाहते हो। तुम उस राज्य में रह के अपना इलाज नहीं कराना चाहते हो। तुम उस राज्य के सीएम रहे हो लंबे समय तक, इसके बाद तुम्हें इलाज कराने विदेश जाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए। सोचना चाहिए, हमारे देश के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे इस टाइप के लोगों को वोट दे देते हैं। इन लोगों को मैं तो कह रहा हूँ एक वोट नहीं मिलना चाहिए, एक वोट। भाई अगर कुछ करना ही है तो आपको इस देश में अगर कुछ करना ही है तो एक बहुसंख्यक आयोग बनाओ जिसमें हिंदू, सिख और जैन बहुसंख्यक के अंदर में आ जाए, बाकी लोग अल्पसंख्यक में आ जाए। बहुसंख्यकों को सुविधाएं दो, अपने आप ये देश सुधर जाएगा। बहुसंख्यकों को सुविधाएं भी कैसे दो? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो उनके खाते में जो गरीब है, सीधा पूरा देश अपने आप उसमें आ जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।